हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इसके पहले हमने 5 सवाल पूरा बता दिया जो 3 खंडों में थी। अब चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो इसके साथ ही हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर दें। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो मित्रों चलिए अब सवाल करते हैं। तो सवाल है क्या, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे क्या, लिखो माना, पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे माना 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 2 + √2 2 + √2 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा है तो इसका जो कहा है उसका विपरीत कर लेना है, उसका उल्टा करना है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लिखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या है। और उसके बाद फिर जो लिख लीजिए, जो a के बराबर है, लिखो जो a के बराबर है। a के बराबर है तो क्या आएगा मित्रों, 2 + √2 = a। अब पहला पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया। अब लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर चलिए दोनों पक्षों को वर्ग करिए। दोनों पक्षों को वर्ग करें, क्या आएगा इसका 2 + √2 का होल स्क्वायर = a का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो अब इसका सूत्र बन गया। सूत्र क्या बन गया, हम इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab 2ab होता है मित्रों। तो अब क्या करेंगे, a के स्थान पे हम 2 रख देंगे, इसको रख देंगे। चलो लिखो a के स्थान पे हमने 2 रख दिया, 2 का होल स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे क्या रख देंगे, b के स्थान पे हम रख देंगे √2 है तो √2 यहाँ रख दिए। अब प्लस 2 लगाएंगे, 2 अब गुणे a के स्थान पे क्या था, a के स्थान पे 2 था तो 2 लिखेंगे। अब b के स्थान पे क्या था, √2 लिखेंगे। √2 = a² बराबर a² ऐसे कर दीजिए, a²। देखिए यहाँ तक बराबर a²। अब क्या हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा मित्रों 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको देखो b² है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर से करनी कट जाएगी, बचे क्या 2। अब प्लस 2 दूनी 4 और √2 यहाँ पे चला जाएगा। √2 का जब गुणा होगा तो इसी में रहेगा, = a²। इतना आ गया, स्क्वायर इतना आ गया। अब मित्रों क्या हो जाएगा, 4 2 6 आएगा, 4 2 6 प्लस 4 √2 × a² बराबर a² हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ लिखेंगे = 4 √2 बराबर a² माइनस, देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, +6 हो गया। अब क्या आएगा, अब √2 बराबर, अब फिर करेंगे क्या, √2 बच रहा है, √2 = a² माइनस 6 ये 4 नीचे चला जाएगा तो देखो ये p बन गया, ये q बन गया ना। तब क्या हो जाएगी, a जो है अब परिमेय संख्या होगी। अब लिखेंगे a² माइनस 6 बटे 4 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अब देखो ये रूट 2 है, रूट 2 भी है ना, इसका भी लिखना, जबकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अब क्या आएगा मित्रों, देखो अब फिर यही लिख लेना है, क्या लिख लेना है, ये जो दिया है नहीं है, इसको फिर लिखना, क्योंकि सिद्ध करना है तो फिर यही चीज़ फिर नीचे लिख लेना है। लिखो कारण फिर लिखो 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, यहीं से आप नोट करिए, ये आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। अब चलिए सवाल नंबर अब 7 सवाल क्या है, 7 सवाल चलिए हम लिख लेते हैं पहले। 7 सवाल है, चलो हम लिख लेते हैं सीधे इसमें। 7 सवाल है आपका, सातवां सवाल है, क्या है 7 सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब लिख लीजिए यहाँ तक, परिमेय संख्या नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे संख्या नहीं है, अब लिखेंगे मित्रों, अब हल लिखेंगे। अभी नोट कर लिए, चलिए हल लिखिए अब यहाँ से, हल लिखेंगे, माना 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो कहा है एक संख्या नहीं है तो उल्टा मान लेना है। माना एक रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं दिया है तो है परिमेय संख्या है, लिख लो परिमेय संख्या है, जो ए के बराबर है, लिखो जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है, ए के बराबर है, लिखो ए के बराबर है। अब क्या आएगा, ए के बराबर है, अब लिखिए, अरे अब क्या लिखेंगे, 3 रूट 3 इक्वल टू ए हो गया। अब क्या है, इसको 3 ले से लगिए ये, क्योंकि इसका मैंने पी बटे क्यू मिलाना है, ए बटे 3 कर दीजिए बस, 3 बटे 3 हो गया। अब इस लिखो, इसलिए ए बटे रूट 3, ए बटे 3 लिखो, रूट नहीं, रूट तो ए है, ए बटे 3 इसका पहले लिखो, इसका बाद में, इसका पहले करना है। एक
एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और रूट थ्री एक, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, किंतु एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास कारण, विरोधाभास से लिखो, से थ्री रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। जो देखो ए आया है, एक परिमेय, इसे सिद्ध करना, क्योंकि सिद्ध करने में वही चीज़ रहता है। एक परिमेय संख्या नहीं है, लिखो नहीं है मित्रों, यही हो जाए क्या आंसर, नहीं है, लिख लो, हमारे से परिमेय संख्या नहीं है। चलिए पूरा हो गया ये। तो मित्रों, इसके पहले हमने 7 सवाल बता दिया था। चलिए 8वां नंबर देखिए। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है, जो कहा है उसका उल्टा मानना है। अपरिमेय कहा है तो परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या कहा है तो ये परिमेय संख्या है, मैंने लिख दिया है। अब हल माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलो 2 बार लिख दे। रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, P/Q के बराबर है। अब क्या लिखेंगे, रूट 5 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ ये हो गया। अब ये पहला पक्ष हो गया, अब ये दूसरा पक्ष हो गया। अब लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों को वर्ग करिए। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा मित्रों, दोनों पक्षों को वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा आपका, दोनों पक्षों को वर्ग क्या हो जाएगा, चलिए दोनों रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, P/Q का होल स्क्वायर। अब इसका इधर क्या करेंगे, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, इससे 2 से करनी कट जाएगी, बचे क्या 5। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका P, यानी 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। चलो P स्क्वायर बटे यहाँ पे Q गुणे Q लिख सकते हैं, Q गुणे Q, या इसी को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद अब क्या आएगा, चलो हम इसको इसमें करते हैं। इसका जब करेंगे क्या आएगा, 5Q इज इक्वल टू P स्क्वायर अब बटे Q, ये आ गया। अब उसके बाद 5Q बटे इतना आ गया। अब उसके बाद अब क्या आएगा, 5Q, ये हो गया। उसके बाद फिर अब ये तो आ गया P/Q में आ गया। तो यही कर देते हैं क्या आगे हम, चलो यहाँ से उठा के यहाँ लिख देते हैं। आप लोग भी ऐसे करिए, यहाँ से यहाँ लिख लेना इसे। चलिए क्या लिख देंगे, 5Q एक पूर्णांक, क्योंकि इसके साथ Q लगा हुआ है। देखो 5Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि रूट 3 तो है नहीं, बाहर है, पूर्णांक संख्या है।
लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है √5 एक। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे क्यू इज इक्वल टू नॉट 5Q, ये हो गया। अब लिखो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही मित्रों आंसर हो जाएगा। आप लोग ये पूरा नोट कर लीजिए और उसके बाद उम्मीद करता हूँ मित्रों आप नोट कर लिए होंगे। चलिए दूसरा करते हैं। अब सवाल नंबर 9 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हल माना, फिर से लिख लेंगे, जो कहा है उसका उल्टा मान लेना, अपरिमेय कहा है तो परिमेय मान लेना है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो a बटे b के बराबर है। वो तो अपने आप से रखना है, आप चाहे जिसको रखो। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है, हम उठा लेंगे इसको, चलो बराबर यहाँ लगाए 2√5 और उसके बाद बराबर मतलब है ऐसे ही रहने 2√5 और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a बटे b करेंगे, a बटे b, और इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना हो गया। और उसके बाद फिर और यहाँ पे फिर लिखेंगे फिर 2√5 इज इक्वल टू a - 3, और देखो b यहाँ से चला जाएगा, b नीचे है तो माइनस के बाद फिर b लग जाएगा, b बटे 3b बटे b लग जाएगा यहाँ पर, b यहाँ पे लग जाएगा। इतना करिए पहले, और उसके बाद फिर क्या बच रहा है, √5 इज इक्वल टू a - 3b अपान, देखो ए 2 है, 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 2b देखो ए p बन गया, ए q बन गया, परिमेय संख्या में आ गई। अब इसी को आपको सॉल्व करना था। तब लिखेंगे क्या, लिखो √5, ऐसे लिख लो, पहले इसको लिखो, या पहले ऐसे लिखो a - 3b बटे, इसलिए लिख दो, इसलिए 2b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि क्या है, अब इसका भी लिखो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः अतः एक दूसरे के विरोधाभास से एक दूसरे के विरोधाभास से रूट 3 प्लस, हाँ विरोधाभास से, फिर यही लिख लेना है, विरोधाभास है 3 + 2√5 लिखूँ, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है मित्रों। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। मित्रों, मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है, और अगर आप पूरा वीडियो अगर 20 से नहीं अगर पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगी। इसके पहले आप भले काम आता हो भूल गए हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ आने लगेगा। मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है जिससे आपको कभी भविष्य में डाउट हो। ये आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए सवाल तत्पर है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे पुराने बच्चे जुड़े हैं वो कमेंट करें। तो चलिए, एक सवाल बच रहा है आपका, सवाल नंबर 10, इसको भी बता देता हूँ। मित्रों चलिए, सवाल नंबर 10 जो अंतिम सवाल है, चलिए देख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे माना कि फिर यही लिख लेंगे, जो कहा है उसका उल्टा हो जाएगा। √3 + √2 एक, देखो अपरिमेय कहा है तो हम परिमेय लिख लेंगे, एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। फिर क्या है, लिखिए अब a के बराबर है। अब क्या लिखेंगे, अब फिर यही लिख लेंगे, लिखो 3 + √2 = a। देखो ये पहला पक्ष है, अब ये दूसरा पक्ष है। फिर लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए। पहला है पक्ष क्या है, 3 + √2 का होल स्क्वायर, और दूसरा पक्ष है a का होल स्क्वायर करिए। चलिए वो दोनों का वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे, अब a हो गया a b हो गया। अब सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है क्या, a² + b² + 2ab, ठीक, 2ab हो गया। अब क्या है, a के स्थान पे हम 3 लेंगे, बराबर यहाँ लगाइए, a के स्थान पे 3 लेंगे, 3 का होल स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे 2 लेंगे, b है ना, √2 ले लो, √2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2, अब गुणे चिन्ह लगाइए, a क्या है 3 है, गुणे, अब b के स्थान पे क्या है, ये b है, a के स्थान पे 3 हो गया, अब b के स्थान पे √2 है, लिखो √2, और यहाँ पे लगाइए a² बराबर a², यहाँ लग गया। अब क्या होगा मित्रों, यहाँ देखो 3 × 3 = 9 हो गया, 9 प्लस इसका माने स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचे क्या 2, अब प्लस, अब इधर देखो 2 × 3 = 6 और √2 लग जाएगा, √2 = a²।
ए स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब क्या हो जाएगा, अब इधर 9 2 11 हो जाएगा। चलिए लिखिए 9 2 11, 11 प्लस 9 2 11 प्लस 6 रूट 2 का रूट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखो, अब इधर 11 है, इधर बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लिखूँ 6 रूट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 11। ये हो गया मित्रों, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इधर आए बराबर के बाद माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब रूट 2 बराबर रूट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 11 अपान नीचे 6 चला जाएगा, नीचे 6 हो गया। तो ए पी एम में अब लिखो, अब यहाँ पे लिखो, इसलिए रूट 2 लिखो, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम इसका लिख दे रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या है, जबकि ए स्क्वायर माइनस 11 बटे 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, यही फिर लिखेंगे क्या, ए 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। लिखूँ 3 रूट 2, देखो पहले लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 एक, क्योंकि आपको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये पूरा नंबर लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मित्रों, यही हो जाएगा आंसर। लिख लो मित्रों, आप लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। बहुत मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।